बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन अ हाइड्रोजन एटम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो पहला देखा म्यू इंटू आर, ई इंटू एन, ई इंटू आर एंड म्यू क्रॉस एन। तो यहाँ पर ये जो आपके पास बेसिकली किस पे देखा जाए तो बोर एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो की कॉन्सेप्ट लिखें कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट रोटेट करता है। इस तरीके से मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके अराउंड इन ऑर्बिट में रोटेट करता है, जिनको स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। और इनका एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इनको क्या कहा जाता है, स्टेबल ऑर्बिट्स कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होगा आपके पास, स्टेबल ऑर्बिट। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रिक्वेंसी और आर यानी कि रेडियस, एनर्जी और एन, एनर्जी और रेडियस इस तरह, और फ्रिक्वेंसी और एन का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो बताना कि कौन सा इनमें इंडिपेंडेंट होगा एन के। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें, जैसे आपके पास यहाँ पर किसी भी nth ऑर्बिट के लिए अगर अपन रेडियस निकालना चाहें आर, तो क्या होती है आपके पास जो रेडियस होती है आर, ये प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, n²/z होती है आपके पास। जहाँ पर n क्या होगा आपका क्वांटम नंबर और z होगा एटॉमिक नंबर। और वहाँ से अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है आपके पास प्रोपोर्शनल टू z/n। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन फ्रीक्वेंसी निकालें। फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है बेसिकली 1 टाइम पीरियड, यानी कि आपके पास एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी कि सर्कुलर पाथ में कितना टाइम लगता है। तो इसकी वैल्यू होती है t = 2πr/b। तो यानी कि कह सकते हैं जो टाइम पीरियड होगा आपके पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर किसके प्रोपोर्शनल है, n² के। तो आपका z तो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, तो n²/z। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, v, और v की वैल्यू क्या है, z/n है। तो ये z और n आपका ऊपर आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड आपके पास ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपके पास n³ तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास प्रोपोर्शनल टू z²/n³। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी 1/t आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी होगा तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहला है ये आपका म्यू लिखा हुआ है ना कि फ्रीक्वेंसी है आपके पास यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा कि आपके पास फ्रीक्वेंसी इंटू आर। तो जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जिसको एफ लिखा है, ये प्रोपोर्शनल टू क्या है आपके पास z²/n³। तो यानी कि यहाँ प्रोपोर्शनल निशान हटाएं तो आपके पास ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, z²/n³। और जो रेडियस होती है आपके पास किसके प्रोपोर्शनल होती है, n²/z की, n²/z। यानी कि क्या आ जाएगा, ये z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, z/n। तो अब दूसरी इक्वेशन को देखिए क्या लिखा है आपके पास, E × n लिखा है। तो जो एनर्जी होती है आपके पास, यानी कि सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो एनर्जी जो आता है 13.6 z²/n², यानी कि प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा z²/n²। तो यहाँ पर आपका E × n लिखा हुआ है। तो यानी कि E × n का मल्टीप्लाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, z²/n के हो जाएगा। तो ये भी n पे डिपेंड कर रहा है आपके पास। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, E × r। तो थर्ड की बात करें अपन, E × r, तो E × r किसके प्रोपोर्शनल होगा आपके पास, z²/n²। और r किसके प्रोपोर्शनल होता है, n²/z के। तो यानी कि n²/z। तो ये सिंपल होगा आपके पास z के। तो यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है आपके पास। और चौथे को चेक करें कि क्या दे रखा अपने पास, फोर्थ फ्रीक्वेंसी क्रॉस n। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, z²/n³। यानी कि फोर्थ की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंटू n। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, z²/n³ के इंटू n। तो यानी कि आ जाएगा 1/n², z²/n²। तो ये भी आपके पास डिपेंड कर रहा है क्वांटम नंबर पे। तो यानी कि जो तीसरी इक्वेशन है E × r, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपके पास केवल क्या है, एटॉमिक नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ z के, n के। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका C इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।